डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2024। आप सभी का इस नव वर्ष में स्वागत है। देखिए दोस्तों, जब भी नव वर्ष आता है, बचपन से स्कूल कॉलेज डे से बेसिकली एक रहा है, एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया जाएगा। और ये जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेने की जो बेसिकली हमारे बीच में एक चलन है आपके पास में, वो कोई नया नहीं है। पर क्या यूपीएससी के या सिविल सर्विस के जो अभ्यर्थी हैं, क्या उनका रेजोल्यूशन कैसा होना चाहिए, उनके संकल्प कैसे होना चाहिए? देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को कोई चीज थंब रूल वाइज फॉलो करने के लिए नहीं कह रहा हूं, पर मैं वृहद तौर पे, मोटे तौर पे आपके साथ में कुछ संकल्प, कुछ रेजोल्यूशन साझा करना चाहूंगा कि अगर आप वाकई आने वाले 2024 को अपने जीवन का सबसे बेहतर और एक पॉजिटिव वे में टर्निंग इवेंट की तरह इस साल को देखना चाहते हैं दोस्तों, तो पहला चीज जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वह है निवेश। बिल्कुल, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों आपके पास में, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपको तीन चीजों के अंदर बेसिकली लगातार करना है। सबसे पहली चीज जो है आपके पास में, जिसको मैं ट्रिपल टीज भी कहता हूं, टेक्स्ट बुक, टेस्ट सीरीज एंड द टेक्निक्स। हम जब भी पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, क्लासेस में पढ़ते हैं, एनसीईआरटीज पढ़ते हैं, रेफरेंस बुक पढ़ते हैं, राइट? बट क्या आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो चीजें रेलेवेंट है? क्या आपके पास में प्रॉपर संसाधन अवेलेबल है? आप कितना समय निवेश कर रहे हैं, कितना एनर्जी, कितना संसाधन बेसिकली जो कितना प्रयास निवेश कर रहे हैं, इस चीज पे भी ध्यान रखिएगा। तो हर निवेश खाली पैसे से नहीं होता है, कुछ निवेश आपकी इच्छा का, आपकी इच्छा शक्ति का, आपके अदम्य साहस का भी होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे मेजर जो आपके पास में चेंज ऑफ इवेंट्स होता है ना, लाइफ जो बच्चे की कहीं ना कहीं टर्न होती है, वो आपके पास में अगर देखा जाए उसमें ऑर्गेनाइजेशन। हम पढ़ाई करते हैं, जैसे अभी ऑनलाइन बेसिकली एज है प्रिपरेशन की, कई लोग जैसे अन्य अन्य माध्यम से हैं, यूट्यूब से हैं, जैसे आप अभी पीडब्ल्यू से पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी आप ऑनलाइन माध्यम से या किसी शायद ऑफलाइन माध्यम से भी बेसिकली तैयारी करें, पर सर विच एवर वे आपका रास्ता कोई भी हो, पर वो बहुत ही सुव्यवस्थित होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। जनरली क्या होता है सर, आपके पास में इतनी सारी क्लासेस को कंप्लीट करने के बाद में, इतने सारे इंटरनेट से रिसोर्सेज को, संसाधनों को, सोशल मीडिया से हो, टेलीग्राम से हो, या फिर अन्य माध्यम से प्राप्त करने के बाद में जो अतिरिक्त संसाधन, अतिरिक्त सोर्सेस आपके पास में आ जाते हैं, वो आपको अव्यवस्थित कर देते हैं, वो कहीं न कहीं काउंटर प्रोडक्टिव होने लगते हैं, आपको कहीं न कहीं आपके पास में 2 कदम पीछे ले जाते हैं। तो एक और रेजोल्यूशन लेना है कि आई विल बी मोर ऑर्गेनाइज्ड, मैं और ज्यादा सुव्यवस्थित रहूंगा, क्योंकि समझदार लोग कह गए हैं कि आदमी काम की अधिकता से नहीं मरा है। जीएस पेपर 1 2 3 4 हो, या ऑप्शनल के 2 पेपर हो, या ऐसे हो, चाहे आपके पास में लैंग्वेजेस के पेपर हो, यह सिलेबस कवरेबल है। और भारत में बेसिकली देखा जाए तो कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, चाहे मैं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की भी बात करूं, हर जगह पे संसाधन अवेलेबल है। हर जगह पे संसाधन के अलावा बेसिकली वह हर चीज अवेलेबल है जो यूपीएससी के लिए चाहिए। सो दोस्तों, अगर जरूरत है हमें तो और ज्यादा संगठित होने की, और ज्यादा ऑर्गेनाइज होने की, राइट? क्योंकि काम की अधिकता से आदमी नहीं मरता है, काम की अस्त व्यस्तता से मरता है। तो रैंडम ना रहे, अस्त व्यस्त ना रहे, अपनी सराउंडिंग को नीट एंड क्लीन रखें, एक प्रॉपर टू डू लिस्ट मेंटेन रखें कि इस हफ्ते क्या करना है, इस महीने मेरा क्या लक्ष्य है, और इस आज 24 दिन, अगले जो 24 घंटे हैं, इसमें मैं क्या प्राप्त अर्जित करने की कोशिश कर रहा हूं, राइट? देखिए, अगर आपके पास में जो आपके गोल्स हैं, उन गोल्स को आप मेजरेबल नहीं रखेंगे, उनको मापन योग्य नहीं रखेंगे, उनकी प्रॉपर यूनिट, उनकी प्रॉपर इकाई में उनको, सब्जेक्ट को, विषय को टॉपिक में तोड़िए, टॉपिक को सब टॉपिक में तोड़िए, अपने आप को ऑर्गेनाइज रखिए, ये आपका एक संकल्प। तो पहला संकल्प याद होना चाहिए आपको, निवेश करना है ज्यादा प्रयासों को, राइट? दूसरा संकल्प आपको याद होना चाहिए कि मुझे और व्यवस्थित होना है, और नीट एंड क्लीन रखना है, अपने समय को और प्रयासों को और बेहतर तरीके से बेसिकली जो है प्रबंधित करना है। तत्पश्चात कहीं न कहीं अगर मैं आपके पास में कहूं कि हम पढ़ते तो काफी कुछ है यूपीएससी की जर्नी में, चाहे यूट्यूब से हो, चाहे इंस्टाग्राम से हो, चाहे गूगल से हो, कई सारी अनगढ़ चीजें बेसिकली हमारे सामने आती है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उसमें सबसे खतरनाक काउंटर प्रोडक्टिव सा नॉलेज होता है। देखिए दोस्तों, हर चीज अंडर द सनलाइट नहीं पढ़नी, नो जस्ट स्टिक टू द यूपीएससी सिलेबस। आप यूपीएससी के सिलेबस को प्रिंट कीजिए और पेस्ट कीजिए अपनी वॉल पे या फिर अपनी कॉपी में, और बस उसी तक ही बेसिकली जो है अपने आप को पूरा सीमित करके रखिए। स्टॉप डाउनलोडिंग एवरीथिंग दैट यू सी ऑन द इंटरनेट।
जो हर चीज दिख रही है उसे नहीं यूज करना है आपके पास में। उसकी यूटिलिटी, उसकी प्रायोगिकता आपको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रायोगिकता के आधार पे, पाठ्यक्रम के आधार पे, जो प्रारंभिक मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार में क्या ये उपयोगी है उसके आधार पे बेसिकली तय करना है, राइट। सो गोइंग बिहाइंड एवरीथिंग अंडर द सन विल डेफिनेटली एग्जॉस्ट यू वेरी सुन। सो बहुत ही लेजर फोकस्ड आपके एफर्ट्स होने चाहिए। यू ऑलवेज मेंटेन कि आप जो भी काम करने की कोशिश करेंगे वह काम तभी सफल हो पाएंगे जब आप हमेशा सिलेबस को जो है मॉर्निंग में, इवनिंग में, पढ़ते वक्त, पढ़ने के बाद, रिवीजन के समय प्रॉपर जो है रिलेट करके पढ़े। 3 रेजोल्यूशन हुए। चौथा इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन, एक और संकल्प आपसे देना चाहूंगा, प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसको कहा जाता है टालमटोल या आलस्य। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुना अस्ति बंधुरे सवा उद्यम समा बंधुरे कृता नवसिद्धि। क्या कहा जाता है कि सर आलस मनुष्य का सबसे भयंकर जो नुकसान कर सकता है, वो मनुष्य के शरीर में जितना दुश्मन नहीं कर सकता उतना उसका आलस करता, उतना टालमटोल की नीति करती। न्यू ईयर आ रहा है, कई लोग जिम ज्वाइन करेंगे। कितने लोग एक हफ्ते या एक महीने तक लगातार जिम जाएंगे? शायद 80%, 90% लोग गिव अप कर देते हैं। डेटा स्टैटिस्टिक्स तो यही कहता है, राइट। सेम यूपीएससी की कोचिंग या यूपीएससी की तैयारी या सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले भारत के किसी भी कोने में विद्यार्थी होते हैं, उन्हीं का भी यही होता है कि सर आप एक्स्ट्रा मोटिवेशन या एक्सटर्नल वैलिडेशन को देखते हुए यूपीएससी या सिविल सर्विस की तैयारी तो शुरू करते हैं, पर यहां पे जब आपको आके लगता है कि सर यहां 8-10 घंटे की मेहनत लग रही है, तो मात्र 15 से 20% ही लोग होते हैं जो उस जर्नी में लगातार 1 महीना, 1 साल, 2 साल और उससे सफलता तक पहुंचने वाले तो मात्र 1% से भी कम है। रीजन है प्रोक्रेस्टिनेशन, रीजन है टालमटोल, रीजन है आज का काम कल करना, राइट। तो बिगेस्ट बैरियर बेसिकली जो है आपको आपके गोल के बीच में जो देखने को मिलेगा वो है डिजायर टू रिलैक्स। यार सो लेता हूं, यार आधा घंटा और, यार सुबह कौन जल्दी उठता है, यार बहुत रात हो चुकी है, मेरा बेसिकली तबीयत खराब हो जाएगा। आदमी मेहनत करने से कभी नहीं मरा है। क्या आपने कभी सुना है कि एक विद्यार्थी 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ने से आईसीयू में एडमिट करना पड़ा? शायद नहीं। तो एक रेजोल्यूशन, एक संकल्प आज लीजिए मेरे को, पंक्चुअल होना है। अगर आप पंक्चुअल है, अगर आप अपने समय के पाबंद है, अगर समय पे काम करने की, अगर प्राथमिकताएं बेसिकली आपकी परीक्षा है, अगर प्राथमिकता आपकी आपका सफलता है, तो निश्चित यू विल क्रिएट वंडर इन योर लाइफ। सो चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण आधारशिला रखिएगा कि सर मुझे पंक्चुअल होना है, मुझे टालमटोल और प्रोक्रेस्टिनेशन को मना करना है। स्टॉप द प्रोक्रेस्टिनेशन। तत्पश्चात हम लाइफ में जब भी कितने भी आगे बढ़ जाए दोस्तों, पर हमेशा याद रखना कि हम जितना भी समय पढ़ाई के अंदर लगा रहे हैं, जितना भी समय खुद की स्कूल में या कॉलेज में या जो भी घरेलू जिम्मेदारियां हो, व्यावसायिक जिम्मेदारियां, उसमें लगा रहे हैं। अपनी जो अनअवॉइडेबल टाइम को जहां जहां पे अपन लगा सकते हैं वहां वहां पे अपन लगा रहे हैं, पर जो समय शेष हो रहा है, जो फ्री टाइम है, जो लेजर टाइम है, उसकी भी तो बात करें सर। विद्यार्थी जीवन में, अभ्यर्थी जीवन में जनरली जब भी हमारे पास में फ्री टाइम मिलता है, कब मिलता है सर? एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हो, बस में हो तो क्या नोट्स पढ़ के सकते हैं हम लोग? मोबाइल पे ही सही, किताब में ही सही क्यों नहीं, कॉपी में ही सही क्यों नहीं? क्या हम लोग बेसिकली अगर ज्यादा समय खाली बैठे तो एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं? मैं तो ये कह रहा हूं, आप ट्रेवल में आधा घंटा लग रहा है, मेट्रो से, बस से, आप इलेक्ट्रिक रिक्शा से कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं, भाई 4 मॉक क्वेश्चन ही लगा लो, 4 एमसीक्यूज ही लगा लो, पर वो खाली दिमाग से तो बेसिकली फोकस दिमाग अच्छा है ना। सो लेजर टाइम, आप बड़े बड़े लक्ष्य मत बनाइए कि सर 2050 तक कैबिनेट सेक्रेटरी बनना है। आप ये लक्ष्य बनाइए कि सर आज मेरे पास जितना भी खाली समय बचेगा, उस खाली समय को मैं अपने लक्ष्य के लिए कहीं न कहीं जो है अग्रसर रहूंगा। आई विल लर्न अ न्यू टॉपिक, चाहे मैं उसके लिए ज्यादा नहीं 2 कंसेप्ट सीखूं, चाहे 4 एमसीक्यू सॉल्व करूं, एवरी बिट ऑफ नॉलेज मैटर्स। सो 5वां और महत्वपूर्ण रेजोल्यूशन, संकल्प क्या हुआ आपके लिए? यू विल यूटिलाइज योर फ्री टाइम वेरी इफेक्टिवली। आप जो भी खाली समय, जो भी शेष समय, उसे दक्षता पूर्वक, समझदारी से यूज कीजिए। जगह मत दीजिए कोई भी खाली स्पेस की यहां पे, ठीक है। तत्पश्चात अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण रिवीजन, यह एक संपूर्ण, एक सबसे, मैं कहता हूं, जो कहते हैं ना संकल्प से सिद्धि, ये सबसे जबरदस्त संकल्प और रेजोल्यूशन हो सकता है कि आज से मैं जो भी पढ़ूंगा 24 घंटे में रिवाइज करूंगा। कैन वी हैव अ बो ऑन दैट? कैन वी हैव अ प्रॉमिस ऑन दैट? ये संकल्प लीजिए। यूजुअली एस्पिरेंट्स रीड करते हैं बहुत सारा मटेरियल, पर वो बहुत कम रिवाइज करते हैं। यस, ये सही है। और आपके पावरफुल मेमोरी के लिए, आपके रिकॉल करने के लिए कि वो एमसीक्यू सही हो जाए एग्जाम हॉल के अंदर, वो राइट टाइम के आपकी आंसर राइटिंग बहुत ही अच्छी डिलाइटफुल हो जाए, इसके लिए रिवीजन जरूरी है।
चीजें क्यों नहीं लिख पाते कि सर मैंने जीएस की क्लासेस लेगी, सर मैंने एनसीईआरटीज पढ़ ली, मैंने वह हर चीज कर ली जो टॉपर ने वीडियो में कहा, पर गुरुदेव हमें अभी भी एमसीक्यूज में माइनस मार्किंग हो रही है, हमें अभी भी आंसर राइटिंग नहीं लिखना आ रहा है। रीजन क्या है दोस्तों? उसके लिए रीजन होता है आपकी मेमोरी, आपकी याददाश्त। और आपकी मेमोरी, आपकी याददाश्त कब प्रवीण होगी, कब आप सक्षम होंगे, उसमें उत्तीर्ण होने लायक होंगे परीक्षा में, जब आप अच्छा रिवीजन करके जाए। आप जो भी समय अध्ययन के लिए दे रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, चाहे कोचिंग्स में पढ़ रहे हैं, चाहे किसी प्रकार से कर रहे हैं, आप मिनिमम 20% समय, 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो मान के चलिए आप जो है 2 घंटे जो है रिवीजन को दीजिए। और रिवाइज आप हर रोज कीजिए। स्टडी जो है आपके पास में, सो वॉट एवर यू स्टडी इन अ डे, है ना, आपने जो दिन भर पढ़ा है, सुबह के लेकर के 3 4 6 घंटे जो भी आपने क्लास में पढ़ा, घर पे आकर के स्वाध्याय से जो पढ़ा, मॉक टेस्ट में जो पढ़ा, सोने से पहले आधा घंटा 1 घंटा रिवाइज कर लिया उसको, राइट। नेक्स्ट डे जो क्लास में जा रहे हैं, सपोज आज मैंने आपको क्या पढ़ाया है क्लास में, भूकंप, अर्थक्वेक पढ़ाया, तो कल वापस आने से पहले क्यों ना हम एक बार अर्थक्वेक को या डिजास्टर्स को बेसिकली जो है ढंग से रिवाइज करके आ जाए क्लास में, ताकि जे सर जो है आगे पढ़ाएंगे वो सारी चीजें रेलेवेंट होगी, राइट। हमेशा कोशिश कीजिए दिन के अंत में रिवीजन हो, वीकेंड पे अच्छा सा रिवीजन हो, हफ्ते भर में जो क्लासेस ली प्रॉपर आपका एक ईगल आई पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज जो है कंसाइड कीजिए, कंसोलिडेट कीजिए, रिवाइज कीजिए। मंथ के एंड में, महीने में जो 25-30 दिन आपने पढ़ाई की है, प्रॉपर उसका रिवीजन कीजिए। मानिए मेरी बात, डेली, वीकेंड और मंथ एंड पर जो रिवीजन होगा, यह रिवीजन आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट बना देगा, इतना एक्सपर्ट कि मार्क्स ही नहीं, मार्क्स प्राप्त करने के अलावा आप दूसरों को पढ़ा भी पाएंगे, राइट। ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा वचन है आप लोगों से, और गुरु का वचन कभी खाली नहीं होता है, राइट। आप लोगों के लिए बहुत ही स्नेह, बहुत ही सम्मान, बहुत लाड और बहुत ही प्यार ईश्वर परमपिता परमेश्वर से हमेशा से बेसिकली यही आराधना रही है कि तमाम विद्यार्थी जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने बेसिकली जो है रातों की नींदों को खोया है, सुबह जल्दी उठे हैं, मेहनत की है, ईमानदारी से, नेकी से, इंटेग्रिटी से चले हैं, वो अपने माता पिता को वो सुनहरा दिन दिखाएं, वो खुशी के आंसू उनके नसीब में हो। आप सभी को सफलता की और अग्रिम बेसिकली कि मैं कहूं सिलेक्शन की शुभकामनाएं, नववर्ष की शुभकामनाएं। आप सभी का नववर्ष 2024 बहुत ही अच्छा, डिलाइटफुल हो, एट द सेम टाइम अपनी मेहनत को उस लेवल पे लेके जाएं। दोस्तों, ये तपस्या है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस की जर्नी एक तपस्या है। तू तप करे तो ऐसा कर, परवान चढ़े तपस्या, और तेरी उपलब्धियों को देख, मनुष्य तो क्या देव भी करे ईर्ष्या, देव भी करे ईर्ष्या। जय हिंद।